नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल स्टॉक खबरी में। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा। कल मैंने कितनी प्रॉफिट बुकिंग की ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक्स क्या था पहले ये आप लोग को यहाँ पे बताएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कुछ हम बातें भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हो तो कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट करना है, कैसे आना है, कब आना है, कितनी कैपिटल लेकर के आना, दोस्तों ये सब कुछ भी मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप बिगिनर्स हो तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आप लिए हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, कल का ये जो चार्ट है, मैं मोस्टली दोस्तों यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2 से 3 सेटअप पे ही काम कर रहा हूँ। आप लोग को बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक बिगिनर्स हो, बहुत ज़्यादा सेटअप अगर आपने सीख रखा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों सबसे बड़ा तो फार्मूला यही है कि आपको 2 या 3 सेटअप पे मैक्सिमम काम करना है। मैं तो बोलूँगा 2 ही सेटअप बनाइए पहले और उस पे ही काम करिए। तो दोस्तों मेरा 2 सेटअप क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और सर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसी पे दोस्तों मैं काम अभी कर रहा हूँ। और इसी पे दोस्तों पूरे साल में रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन, इसी पे दोस्तों बिल्कुल मैं काम करने वाला हूँ पूरे साल तक, क्योंकि मुझे बहुत सारे सेटअप लेकर के मैं मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, ना तो मैं अच्छे से सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहूँगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू से ही 40 मैंने तक बताया था आप लोगों को, 45 डेज मैंने अच्छे से स्टडी किया, मैंने यहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व किया और लगातार मैं भी सीख रहा हूँ। दोस्तों 45 डेज में कोई मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हो जाता, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं लगातार बिगनर हूँ, सीख रहा हूँ। अब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट भी बना रहा हूँ, थोड़ा लॉस भी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अपना लेजर दिखाऊंगा कि कितने दिन मैंने सिर्फ ट्रेडिंग की है, और मैं लगातार यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बिगनर्स को भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद बिगनर हूँ। 40-45 दिन, 60 दिन से मैं ट्रेड कर, 60 दिन मैंने पहले 45 डेज मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट को ऑब्जर्व किया, कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ यूट्यूब पे अच्छे लोगों को वीडियोस भी देखे, क्या कुछ मैंने सीखा, फिर यहाँ पे क्या मैं अभी गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट क्यों बुकिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कल फिलहाल मैंने जो ट्रेड लिया था इस कैंडल्स पे लिया था दोस्तों, ये देख सकते हो 2:20 पे। तो दोस्तों फिलहाल अगर आप बिगनर हो तो मैं आप लोग को बिल्कुल बताना चाहूँगा, बिगनर के लिए मार्केट 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक बेस्ट रहेगा। दोस्तों ये चीज़ें आप पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको मॉर्निंग में बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है, ना तो मॉर्निंग में करनी है 9:15 से 10 बजे तक, ना तो आपको दोस्तों 11 बजे से 1 बजे तक। मतलब अगर हम बोले तो 9, 9:15 से लेकर के आपको 1 बजे तक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आपके पास टाइम है तो आप देखते रहिएगा, लेकिन ट्रेड आपको 1 से 2 के बीच में दोस्तों, या 2:30 बजे तक आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, और इस टाइम में आपको भी सीखने को मिलेगा। लेकिन बिगिनर्स हो तो तुरंत नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कब आपको यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है, ट्रेडिंग्स करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कल मार्केट ओपन तो हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, ज़्यादा गैपिंग ओपनिंग नहीं हुआ था, मात्र 40-50 पॉइंट का दोस्तों यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, कल गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, एक रेजिस्टेंस पे जाकर के रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आना शुरू किया। अब दोस्तों यहाँ पे 42,400 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर मैं चाहता तो दोस्तों यहाँ पे पुट यहाँ पे बाई कर सकता था, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों मैं मोबाइल से ही यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग्स करता हूँ, और मोबाइल के गूगल क्रोम पे ट्रेडिंग व्यू का अपना विंडो ओपन करता हूँ, वहाँ पे चार्ट देखता रहता हूँ, और एंजल ब्रोकिंग के थ्रू मैं यहाँ पे सर ट्रेडिंग करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो 42,400 रुपये का सर यहाँ पे क्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 2 से 3 दिनों पे 42,400 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए चल रही थी मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 42,400 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब ये 42,400 दोस्तों जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, 42,400 का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक अच्छी दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी। लेकिन चूंकि ये 11, 11:30 बजे की बात है दोस्तों, तो मैंने जैसा कि बोला कि मैं एक बिगिनर्स हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 से 2:30 के बीच में ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके पहले ऑब्जर्व कर रहा था मैं। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने किया, तो यहाँ पे मैं भी समझ रहा था कि एटलीस्ट यहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। बट दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। मेरा जो रूल्स है तो रूल्स है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल पुट को नहीं लिया, बट मुझे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद एक बार ऊपर ज़रूर जाएगी सर, और जब ही ऊपर जाएगी उसी समय हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और वो टाइमिंग क्या था, 2:25-30। तो यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट 42,200 रुपये तक आई थी, जो कि जैसे ही 42,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट 42,200 रुपये तक सर यहाँ पे आई थी, 200 पॉइंट नीचे आई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे जब 42,200 रुपये आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एटलीस्ट 5 से 6 बार इस सपोर्ट के नीचे नहीं जा पा रही थी, फिर मुझे समझ में आ रहा था कि अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, 300-400 पॉइंट नीचे आ चुकी है, और बार बार इस सपोर्ट को लेकर के चल रही है, सपोर्ट के नीचे ट्रेड नहीं कर पा रही। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेशन शुरू कर दिया था धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था 42,200 के पास आकर के, बार बार 1 2 3 4 5 6 कैंडल देखिए यहाँ पे लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, एक ही कैंडल ने 60 से 70 पॉइंट का ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल पे भी दोस्तों हमने बाई नहीं किया, क्योंकि एक ही कैंडल ने 60-70 पॉइंट जब दे दिया तो मुझे डर लग रहा था कि एक ही कैंडल अगर 60-70 पॉइंट दे दिया है तो शायद वहाँ से, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था दोस्तों ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस पे जा करके वापस आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों एक ही कैंडल जो आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिल रही है, ये कैंडल दोस्तों लगभग 42,237 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे 42,323 तक, मतलब लगभग 70 पॉइंट का मोमेंटम इसी कैंडल में मिल चुका था। तो मुझे लग रहा था कि चूंकि एक ही कैंडल इतना बड़ा बन गया है और लगभग दोस्तों ये रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फेस कर रही थी मार्केट, मुझे लग रहा था कि इस रेजिस्टेंस के बाद क्या हो सकता है, मार्केट वापस आ सकती है। इसलिए मैंने इस बड़े वाले कैंडल्स पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि जब ये कैंडल्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद मैं सर यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि कंफर्मेशन चाहिए था कि अगर ये ट्रेड को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेकआउट होगा तो क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं होगा, ये चीज़ें भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन भी लगभग बना ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन भी बनाना जरूरी होता है, जैसे मेरे ट्रेंड लाइन पे मैं करता रहता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ पे हमने बनाई, देखिए एक ट्रेंड लाइन हुआ, और ये बड़ी वाली कैंडल ही इस ट्रेंड लाइन को सर यहाँ पे ब्रेक कर तो दिया। उसके बाद भी मैंने नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था कि बड़ी वाले कैंडल पे, तो मैंने सोच ही लिया था कि नहीं लेना है। तो बड़ी वाले कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद जब ये इसके ऊपर एक और कैंडल, नया कैंडल दोस्तों जैसे ही बनाई, दोस्तों ये देखिए नया कैंडल है जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये वाला नया कैंडल, ये लगभग ये बंद हो गया। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा था, इस ट्रेंड लाइन को ये बड़ा वाला जो कैंडल्स है ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया था। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल्स उसके ऊपर बनी, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया था, उसके ऊपर लगभग क्लोजिंग भी इसकी हो रही थी, और जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर ओपनिंग हुई, अगर दोस्तों ये इसके ऊपर ओपनिंग नहीं होती नेक्स्ट कैंडल तो भी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर कहीं इसके आसपास में ओपनिंग होती तो भी मैं यहाँ पे वेट करता। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुई है, मतलब हायर हाई लगाने की कोशिश कर रही है, तुरंत मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो मेरा लॉजिक क्या था, पहले मैंने क्या किया, एक बड़ी कैंडल बनी 60-70 पॉइंट की, तो मैं यहाँ पे रुका, मैं तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आगे रेजिस्टेंस है। फिर मैंने तुरंत एक ट्रेंड लाइन डाली, और ट्रेंड लाइन पे देखा कि ये बड़ी वाली कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दी है। ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग सी हुई है। नेक्स्ट कैंडल का मैंने वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल जब इसके ऊपर सर यहाँ पे इसके जो बड़ी कैंडल है इसके ऊपर से बनना शुरू होगी, उसकी ओपनिंग उसके ऊपर से होगी, मतलब हायर हाई लगाएगा, तभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल हायर हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, तुरंत मैंने सर यहाँ पे क्या किया, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। और मुझे पता है कि ये जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाना है, देखिए दोस्तों स्टॉप लॉसेस हमेशा इसी कैंडल पे मैंने लगाया था, लेकिन ये कैंडल का जो लो था इसके दोस्तों थोड़ा सा नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हमेशा 2-4 पॉइंट नीचे ही लगाना चाहिए जो आपका स्टॉप लॉसेस बनता है, क्योंकि मोस्टली कैंडल्स वहाँ स्टॉप लॉसेस तक आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल जो है ना स्टॉप लॉसेस तक, यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे लगाता तो
यहाँ पे आकर के फिर ऊपर की तरफ गई, इसलिए मैंने 2-4 पॉइंट नीचे ही स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाया था। और फिर दोस्तों यहाँ पे इसी कैंडल पे दोस्तों मैं निकल भी गया था, क्योंकि मैं बताया कि मैं अभी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। जो भी मुझे 150, 200, 250 रुपये प्रॉफिट, 300 रुपये मिलता है, मैं यहाँ पे लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये भी यहाँ पे है लर्निंग करना, सीखना कि मैंने जो सेटअप यहाँ पे सीखा है वो सेटअप काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब तक मैं यहाँ पे पैसा नहीं लगाऊंगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन मैं शुरू में ही पैसा लगाया नहीं, मैंने 40 दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया लाइव ट्रेडिंग्स में, रात को चार्ट देखना शुरू करता था, स्टडी करता था, देन मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे निकल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी रैली देखने को मिली होगी। आप देख सकते हो अगर मैं रुकता तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था, क्योंकि लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट का एक अच्छी रैली भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रही होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लेजर में अपने चलते हैं। लेजर में आप लोग को चल के दिखाते हैं कि मैं कितनी दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे मैंने बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आएंगे अपने लेजर्स में। यहाँ पे मैं आ गया फंड्स के अंदर। फंड्स के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू फंड ट्रांजेक्शन्स में यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा जब से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए 15 नवंबर 2022 को लगभग 7,500 रुपये, 7,500 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किया। 120-125 रुपये पहले का पड़ा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र की है। और 15 नवंबर को दोस्तों मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जहाँ पे हमने 509 रुपये की दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट हमने बनाई है 15 नवंबर को ही। फिर 16 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे 334 रुपये का मैंने लॉस भी यहाँ पे बुक किया था। फिर 17 नवंबर को दोस्तों मैं 717 रुपये की 777 रुपये की प्रॉफिट बनाई थी, जो कि मैंने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर की थी। कल दोस्तों हमने 301 रुपये की यहाँ पे प्रॉफिट बनाई है। तो दोस्तों ये जो लेजर्स में आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है, ये नेट प्रॉफिट है, मतलब इसमें से ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह माइनस करके है। तो वो सब माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 15 नवंबर को मैंने 7,500 रुपये दोस्तों फंड ट्रांसफ़र किया है, और इस फंड से मैं ये यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू किया है। तो एक दिन दोस्तों मेरा यहाँ पे सिर्फ लॉस हुआ है, 4 ट्रेडिंग सेशन में 3 दिन मैंने प्रॉफिट बनाया है। अब ये जो मैंने दोस्तों यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये ऐसा नहीं कि कल आकर के 15 नवंबर को उठ के आया और कर दिया। मैंने जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ कि 45 डेज़ मैंने लाइव ट्रेडिंग को ऑब्जर्व किया, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, मैंने यूट्यूब पे अच्छे लोगों के वीडियोस देखा, मैंने रात में खूब सारा चार्ट देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी तो कुछ भी नहीं है सर। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल मैं अभी 2 से 3 सेटअप लेके चल रहा हूँ। एक तो दोस्तों यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेरा सेटअप है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, और इसी पे मैं लगातार 1 ईयर्स काम करने वाला दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड, 1 साल तक मैं इसी तीनों सेटअप पे काम करने वाला हूँ। बहुत सारे सेटअप सीख करके दोस्तों मार्केट से पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ही दोस्तों आप मार्केट के अंदर आओगे तो आपके माइंड में जो कि सारे सेटअप चल रहे हैं, तो आप सारे सेटअप का कंडीशन फुलफिल करने की कोशिश में रहोगे। तो इस चक्कर में आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक सेटअप फुलफिल करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, चौथा नहीं करेगा। इस चक्कर में आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नॉलेज सबकी चाहिए, नॉलेज आप सबका लो, लेकिन शुरू में किसी 2 या 3 सेटअप पे ही लगातार काम करो। अगर 2 से 3 सेटअप पे एक्सपर्टीज हासिल कर ली जाए तो आई थिंक यहाँ पे पैसा बना जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे अभी मात्र 60-65 दिन ही हुए मार्केट के अंदर। अब मैं 7,500 रुपये लेके आया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये 7,500 रुपये सिर्फ सीखने के पर्पज़ से लाया हूँ मैं फिलहाल अभी 6 महीने तक तो कोई भी फंड इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाला हूँ। इसी पैसे से मैं थोड़ा सीखूंगा, चाहे लॉस करूं या प्रॉफिट करूं। क्या 6 महीने तक इस 7,500 रुपये को मैं यहाँ पे 10,000 या 20,000 रुपये कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका सेटअप, दूसरा आपका डिसिप्लिन। सेटअप तो अगर आपने बना लिया, सेटअप एंट्री भी दिला देती है, लेकिन डिसिप्लिन कितना आपके अंदर है, कब आप एग्जिट कर रहे हो, कब आप एंटर कर रहे हो, क्या अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि यही डिसिप्लिन ही आपको पैसा बना के देगा, रिस्क रिवार्ड पैसा बना के देगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही सब पैसा बना के देगा। और ये सारे जो पार्ट होते हैं सर ना, ये डिसिप्लिन के पार्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पे रिगार्डिंग मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो बिगिनर्स के लिए फिलहाल वीडियो दोस्तों ये मैं बना रहा हूँ, और बिगिनर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। जो एडवांस ट्रेडर है शायद वो वीडियो को फॉलो करें ना करें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।